गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं? चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। सारंगदेव के अनुसार गीति के कितने प्रकार हैं? सारंगदेव के अनुसार गीति के कितने प्रकार हैं? सारंगदेव के अनुसार गीति के कितने प्रकार हैं? सही जवाब है 5। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। बेसरा गीति की तुलना किस आधुनिक गायन शैली से की गई है? वेसरा गीति की तुलना किस आधुनिक गायन शैली से की गई है? वेसरा गीति की तुलना किस आधुनिक गायन शैली से की गई है? सही जवाब है टप्पा। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। तान शब्द का सर्वप्रथम व्याख्या किस ग्रंथ में मिलता है? समूह का उल्लेख। तान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब है नारदीय शिक्षा। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। भरत के अनुसार मूर्छना तान की संख्या कितनी है? भरत के अनुसार मूर्छना तान की संख्या कितनी है? सही जवाब है 84। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। भरत भाष्यम ग्रंथ के लेखक कौन हैं? भरत भाष्यम ग्रंथ के लेखक कौन हैं?
भरतभाष्यम ग्रंथ के लेखक कौन है? सही जवाब है नान्यदेव। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। भरतभाष्यम ग्रंथ को और किस नाम से जाना जाता है? भरतभाष्यम ग्रंथ को और किस नाम से जाना जाता है? भरतभाष्यम ग्रंथ को और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है सरस्वती हृदय अलंकार। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। बंदिश के शब्दों को राग के स्वरों में पिरो करके गाना कौन सा आलाप कहलाता है? बंदिश के शब्दों को राग के स्वरों में पिरो करके गाना कौन सा आलाप कहलाता है? बंदिश के शब्दों को राग के स्वरों में पिरो करके गाना कौन सा आलाप कहलाता है? सही जवाब है बोल आलाप। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। स्वस्थान आलाप का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? स्वस्थान आलाप का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? स्वस्थान आलाप का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब है संगीत रत्नाकर। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। सभी लोग टाइप कीजिए। साडव तान की संख्या कितनी है? साडव तान की संख्या कितनी है? साडव तान की संख्या कितनी है? सही जवाब है 49। पहला सही जवाब है प्रेमा
49 होगा इसका सही आंसर। बतलाए थे ना, सब भूल गए। जाति के आरंभिक स्वर को क्या कहा जाता था? जाति के आरंभिक स्वर को क्या कहा जाता था? जाति के आरंभिक स्वर को क्या कहा जाता था? सही जवाब है ग्रह। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। दत्तिल ने आरोही वर्ण को क्या कहा है? दत्तिल ने आरोही वर्ण को क्या कहा है? दत्तिल ने आरोही वर्ण को क्या कहा है? सही जवाब है अंतरा। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। भंजनी के कितने प्रकार हैं? भंजनी के कितने प्रकार हैं? भंजनी के कितने प्रकार हैं? सही जवाब है दो, अस्थाई भंजनी और रूपक भंजनी। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। तान को तत्वाद्य यंत्र पर बजाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तान को तत्वाद्य यंत्र पर बजाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तान को तत्वाद्य यंत्र पर बजाने की क्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब है तोरा। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। पंडित अहोबल के अनुसार अलंकार की संख्या कितनी है? पंडित अहोबल के अनुसार अलंकार की संख्या कितनी है? पंडित अहोबल के अनुसार अलंकार की संख्या कितनी है? सही जवाब है 68। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। भरत ने आरोही वर्ण पर आधारित कितने अलंकार माने हैं? भरत ने आरोही वर्ण पर आधारित
कितने अलंकार माने हैं? भरत ने आरोही वर्ण पर आधारित कितने अलंकार माने हैं? सही जवाब है इसका 13। पहला से जवाब है विनीता कुमारी। आरोही के 13, अवरोही के 5 और संचारी के 15, कुल मिलाकर के यह 33 अलंकार माने हैं। अस्थाई वर्ण के इन्होंने अलंकार नहीं माना है। ठीक है। कर्नाटकी संगीत का कौन सा वर्ण राग प्रधान होता है? कर्नाटकी संगीत का कौन सा वर्ण राग प्रधान होता है? सही जवाब है तान वर्ण। पद वर्ण जो होता है वो भाव प्रधान होता है, तान वर्ण राग प्रधान होता है। सब भूल गए। प्रधान रसों की संख्या कितनी है? प्रधान रसों की संख्या कितनी है? प्रधान रसों की संख्या कितनी है? सही जवाब है 4। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। लय के कितने प्रकार हैं? लय के कितने प्रकार हैं? सही जवाब है 3। पहला सही जवाब है पूजा कुमारी। जब हम एक स्वर से दूसरे स्वर को बजाते हैं और बीच के स्वरों को स्पर्श करते हुए जाते आते हैं तो कौन सा तान कहलाता है? जब हम एक स्वर से दूसरे स्वर को बजाते हैं तो बीच के स्वरों को स्पर्श करते हुए जाते और आते हैं तो कौन सा तान कहलाता है? जब हम एक स्वर से दूसरे स्वर तक बजाते हैं तो बीच के स्वर को स्पर्श करते हुए जाते और आते हैं तो कौन सा तान कहलाता है? सही जवाब है प्रवेश तान। पहला सही जवाब है सलोनी झा। आज का क्विज सेशन
यहीं पर समाप्त होता है। तैयारी अच्छी है आप लोगों के, बस यही लगे रहे। कुछ बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं, उस पर ध्यान दीजिए, बाकी सब ठीक है। बस लगभग अब एक दिन में इसमें 25 ऑनलाइन, मतलब एक लाइन वाला क्वेश्चन आपको हो जाता है, फिर टेस्ट में हो जाती है, पढ़ाते हैं सब्जेक्टिव, तीनों में आपको जो 3 प्रकार की तैयारी हो रही है। बस लगे रहना है, जिसने भी लगा रहा है मंजिल को वही पाया है।